Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Physiomatics. मैं फरहान आबिद MSc प्योर मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ इंटीग्रल इक्वेशंस का कोर्स। ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होते हैं और साथ में उनकी क्लासिफिकेशन यानी हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशंस कितने टाइप्स के हैं और वो कौन कौन से हैं और वो क्लासिफिकेशन किस बेस पर की गई है, यानी हाउ डू वी क्लासीफाई द इंटीग्रल इक्वेशंस इनटू डिफरेंट टाइप्स। और उसके बाद हम टेक्निक्स एंड मेथड्स टू सॉल्व इंटीग्रल इक्वेशंस यानी वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट एल्गोरिथम्स टू सॉल्व एवरी टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस। तो वो भी हम इस कोर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम चीज़ों को क्लियरली एलेबोरेट करने के लिए, समझने के लिए कुछ डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी कुछ इक्वेशंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे इन डिफरेंट टेक्निक्स से। तो आइए स्टूडेंट्स ये कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि एक इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज एन इंटीग्रल इक्वेशन? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन की हमने डेफिनेशन लिखी है। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, एक इंटीग्रल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है इन विच द अननोन फंक्शन, कि जिसमें हमारे पास जो अननोन फंक्शन है यानी जो फंक्शन हमने डिटरमाइन करना है, इट में बी अ फंक्शन ऑफ एक्स और सम अदर वेरिएबल। यूजुअली ये फंक्शन ऑफ एक्स ही होता है, विच वी कॉल यू ऑफ एक्स, यू में कॉल इट वाई ऑफ एक्स, इट डजंट मैटर बट मोस्ट प्रोबेबली जो टेक्स्ट बुक्स में हम यू ऑफ एक्स इसको इस्तेमाल करते हैं। टू बी डिटरमाइन यानी जिसको हमने डिटरमाइन करना है, जिस फंक्शन को हमने अभी मालूम करना है, डिटरमाइन करना है, अपीयर्स अंडर द इंटीग्रल साइन, वो इंटीग्रल साइन के अंदर अपीयर हो रहा होता है, आ रहा होता है, यानी उसे हमें इंटीग्रल साइन में से इवैल्यूएट करना है। और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है, अ टिपिकल फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन इन u ऑफ x इज ऑफ द फॉर्म, अगर हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन लिखनी है फंक्शन u ऑफ x की, तो वो कुछ इस तरह होती है कि u ऑफ x इक्वल्स f ऑफ x प्लस इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा ऑफ x टू बीटा ऑफ x इनटू k ऑफ xt इनटू ut dt। दिस इज इक्वेशन 1। इस तरह की इक्वेशन जो है वो कहलाती है इंटीग्रल इक्वेशन। अब इसमें ये जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं इनकी हम वजाहत करते हैं। u ऑफ x तो वो फंक्शन है जिसे हमने डिटरमाइन करना है, ठीक है, टू बी डिटरमाइंड। और f ऑफ x जो है दिस इज सम फंक्शन ऑफ x, दिस इज सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, अलजेब्राइक फंक्शन भी हो सकता है एंड व्हाटएवर भी, ठीक है, या कोई कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। जबकि ये जो टर्म है, अच्छा, ये अल्फा ऑफ x और बीटा ऑफ x, दीज आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, दीज आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। और आगे जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती हैं अल्फा ऑफ x, ठीक है, जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास अल्फा ऑफ x, बीटा ऑफ x, ये दोनों जो हैं दोनों कांस्टेंट हो सकती हैं, दोनों वेरिएबल हो सकती हैं और एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल भी हो सकता है। आगे जाके हम इसको क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। जबकि ये जो फंक्शन है के फंक्शन ऑफ x एंड t, दिस इज कॉल्ड कर्नल, दिस इज कॉल्ड कर्नल ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। और ये u ऑफ t dt, ये भी जाहिर सी बात है वो अनडिटरमाइंड फंक्शन है x का, यानी जब हम इसको x इंट्रोड्यूस कराएंगे तो u ऑफ t एंड u ऑफ x आर बेसिकली द सेम, ठीक है। तो ये इसकी एक वजाहत है कि इस इक्वेशन में ये मुख्तलिफ जो वैल्यूज अपेयर हो रही हैं, जो मुख्तलिफ टर्म्स अपेयर हो रही हैं, इनका मतलब क्या है। तो ये हमने एक इंटीग्रल इक्वेशन लिखी और एक बार फिर रिपीट करते चलें कि इंटीग्रल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसमें जो अननोन फंक्शन है, जिसको आपने डिटरमाइन करना है, जिसको आपने मालूम करना है, जिसकी आपने वैल्यू डिटरमाइन करनी है, यानी फंक्शन एक्चुअली डिटरमाइन करना है, वो फंक्शन जो है वो अंडर द इंटीग्रल साइन हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे चलेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे। अच्छा, एक बात और नोट कर लें कि ये जो कर्नल होता है
k ऑफ एक्स टी और ये जो f ऑफ एक्स होता है, these two f ऑफ एक्स, ठीक है, f ऑफ एक्स और k ऑफ एक्स टी, ये जो है आमतौर पर जनरली हमें गिवन होते हैं, आर गिवन इन एडवांस, यानी इक्वेशन जब हमें सॉल्व करने को दी जाएगी तो उस इक्वेशन में ये कर्नल की वैल्यू और ये f ऑफ x की वैल्यू आमतौर पर यहाँ गिवन होगी। यानी जाहिर सी बात, जब मैं क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें u ऑफ x और u ऑफ t तो एज इट इज अपेयर हो रहे होंगे बिकॉज दे आर अननोन, लेकिन ये जो f ऑफ x है इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, लाइक जैसे भी मैंने एक्सप्लेन किया कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, और साथ में कोई फंक्शन ऑफ x हो सकता है जैसे sin x, cos x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। इसी तरह जो कर्नल है, इस कर्नल की वैल्यू भी एक x और t का एक कंबाइंड फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू भी गिवन होगी, लाइक ये भी कांस्टेंट भी हो सकता है और सम फंक्शन ऑफ x एंड t भी हो सकता है, तो ये दोनों हमें गिवन होंगे। ये कैसे होगा, तो इंशाल्लाह आगे जब हम जाएंगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो उसमें हमें क्लियरली समझ आ जाएगी कि कर्नल कैसे गिवन होगा और f ऑफ x किस तरह का गिवन होगा। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लें कि कर्नल यानी k ऑफ x t एंड फंक्शन f ऑफ x, these will be given in advance. तो let's proceed towards the classification of the integral equations. हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस की तरफ। तो यहाँ पर एक टर्म अभी मैंने और ऐड की है, वो है लीनियर, क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस। तो लीनियर का क्या मतलब है यहाँ पर, लीनियर का मतलब यह है कि वो जो अननोन फंक्शन है यानी u ऑफ x, जिसको हम डिटरमिन करने जा रहे हैं, यानी हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन जो हमने इक्वेशन 1 वहाँ लिखी थी उसकी जनरल टाइप ये होती है u ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा ऑफ x टू बीटा ऑफ x k ऑफ x t ut u ऑफ t dt। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी जनरल इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें जो u ऑफ t या u ऑफ x जो फंक्शन है ये अननोन फंक्शन है, अनडिटरमिन्ड फंक्शन है, हमें इसे डिटरमिन करना है। तो ये फंक्शन जो है जो अंडर इंटीग्रल साइन है, अगर ये लीनियर पावर के साथ हो यानी पावर 1 के साथ हो, इसकी पावर 1 हो, नो अदर पावर लाइक इसका स्क्वायर वगैरह ना हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। सही है, इसका स्क्वायर पावर ना हो या ये कोई नॉन लीनियर फंक्शन ना हो लाइक sin x, cos x, e पावर x वगैरह वगैरह, दिस मस्ट बी अ लीनियर फंक्शन। इफ दिस इज अ लीनियर फंक्शन देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड ए लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। और इस हिसाब से अगर ये लीनियर नहीं होगा तो फिर उसको नॉन लीनियर कहेंगे। ये अच्छा, तो इस बेस पर अब हम सिर्फ लीनियर की हद तक अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की जो मेन क्लासेस हैं, जो मेन क्लासिफिकेशन है, जो मेन काइंड्स हैं, वो हमारे पास दो हैं। एक है फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशंस और दूसरा है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस, यानी ये दो मेन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब फ्रेडोम या वोल्टेरा क्या होती हैं और ये किस किस्म की इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं, तो ये वन बाय वन हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल हमने यहाँ क्लासिफिकेशन की सिर्फ लिस्ट दी हुई है। तो दो मेन टाइप्स हैं, फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशंस और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस। इसके बाद इसकी अगर सब क्लासिफिकेशन की जाए तो हमारे पास चार मजीद टाइप्स आती हैं। इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस आते हैं। ये तमाम चीज़ें अपने अपने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस होगी तो वहाँ हम क्लियर करेंगे कि इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। फिर आती है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशंस, फिर आती हैं वोल्टेरा फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशंस और फिर आती हैं वोल्टेरा फ्रेडहोम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये चार टाइप्स हो गई और दो वो मेन टाइप्स हैं। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो इंटीग्रल इक्वेशंस बनती हैं वो हमारे पास 6 टाइप्स की बनती हैं। There are we have 6 types of integral equations in which 2 are the main classes, 2 are the main kinds, whereas the other 4 are derived from these, ठीक है। इनको हम करेंगे। और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस की हमने वजाहत कर दी कि वो जो अननोन फंक्शन होता है, अनडिटरमिन्ड फंक्शन होता है, if it is a linear function, it has a power 1 under the integral sign, then that type of integral equation is called a linear integral equations. अब हम स्टूडेंट्स एक एक करके वन बाय वन इन इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं। मतलब हम जानते हैं, अब हम जानेंगे कि फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन किस तरह होती है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कब होती है और ये बाकी जो इंटीग्रल इक्वेशन है ये कब कब होती हैं और क्या क्या इनकी पहचान है, कब किस तरह हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ
लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। उसमें हमने लिस्ट कर दिया था तमाम इक्वेशंस को, हम उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस यानी फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होती है? ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म इसकी होती है phi of x into u of x is equal to f of x plus lambda times integral from a to b k of x t u of t dt। यानी इस किस्म की हमारे पास अगर इक्वेशन हो, इंटीग्रल इक्वेशन हो, तो हम उस इक्वेशन को कहते हैं कि ये एक फ्रेडहोम और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। लीनियर तो इसलिए है क्योंकि जो u of t है दिस इज लीनियर, इट हैज़ पावर 1। और ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है a एंड b, ये जो x और t है ये a और b के दरमियान ही लाई करते हैं, इनके डोमेन में। अच्छा, फ्रेडहोम की क्लासिफिकेशन किस तरह की गई है? तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ये रहा अल्फा ऑफ x और बीटा ऑफ x। तो ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ये अगर कांस्टेंट हो, a और b यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ये अगर कांस्टेंट हो दोनों, तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, यानी इस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की बुनियाद पर हमने इसको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कहा हुआ है। बाकी ये जनरल इंटीग्रल इक्वेशन की एक फॉर्म है। अच्छा, अब अगर इसमें हम ये phi of x 0 पुट कर दें, यानी इन दिस इक्वेशन इफ phi of x इज इक्वल टू 0, तो जो इक्वेशन 2 है दिस वन, ये क्या हो जाएगी? ये वाली साइड 0 हो जाएगी, ये पूरी साइड वैनिश हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? f of x plus lambda times integral from a to b k of x t u of t dt is equal to 0। तो ये एक फ्रेडहोम इक्वेशन है क्योंकि इसमें लिमिट्स कांस्टेंट है और ये 0 के बराबर है। तो जब ये 0 के बराबर हो जाए एक फ्रेडहोम इक्वेशन, एक साइड पे उसके 0 हो, तो उसको हम कहते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, जब phi of x की वैल्यू 0 हो जाए, यानी इस पूरे इक्वेशन की वन साइड पे 0 आ जाए और दूसरी साइड पे ये टर्म्स हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है और ये फर्स्ट काइंड की फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो इसकी एक हम एग्जांपल लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एक बात और नोट करें, यहाँ पर जो लैम्डा है दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर। तो ये जो इक्वेशन है 1 - 1/3x माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x t u of t dt is equal to 0। दिस इज अ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड बिकॉज इसके एक साइड पे 0 है। मोर ओवर ये चीज़ जो है ये जो टर्म है ये दोनों ये f of x को शो कर रही है। ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 1। ये x t जो है दिस इज द कर्नल फंक्शन ऑफ x and t, वेयर दिस u of t and dt। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, इसकी एग्जांपल है। इसी तरह ये जो इक्वेशन 2 है phi of x u of x f of x plus lambda times integral from a to b k of x t of t dt, इसमें अगर हम phi of x की वैल्यू 0 के बजाय 1 पुट कर दें, तो ये इक्वेशन जैसे ये 1 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा u of x f of x plus lambda times integral from a to b k of x t u of t dt। तो इस तरह की इक्वेशन को फिर हम कहते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। जब u of x की वैल्यू जब phi of x की वैल्यू 1 हो, यानी कि u of x मौजूद हो, इसको सेकंड काइंड कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, यही इक्वेशन है, अगर हम इधर 0 के बजाय u of x लिख लें, यानी phi of x को 0 करने की वजह से ये पूरी टर्म ही 0 हो गई थी, लेकिन अगर phi of x को 1 कर दें तो ये बच जाएगा। तो u of x is equal to 1 - 1/3x minus 0 to 1 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x t u t dt। अच्छा, यहाँ लैम्डा की वैल्यू -1 है। ठीक है, ये जो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो लैम्डा की वैल्यू -1 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये हमने एग्जांपल देखी और साथ में क्लासिफिकेशन दी की। इसमें समरी के तौर पर आप ये नोट कर लें कि जो फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसमें ये जो अननोन फंक्शन है u of x जिसको आपको डिटरमिन करना है, इसकी वैल्यू सिर्फ इंटीग्रल साइन के अंदर अपेयर हो रही होती है, बाहर कहीं नहीं होती। आप देखें u of t या u of s का फंक्शन है, ये आपको यहाँ कहीं भी इंटीग्रल साइन के बाहर नजर नहीं आएगा क्योंकि उसके दूसरी तरफ तो 0 है और यहाँ पर ये दूसरे फंक्शन ऑफ x है। जबकि सेकेंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन जो फ्रेडहोम की है उसमें ये जो अननोन फंक्शन होता है u of x, ये इंटीग्रल साइन के अंदर भी होता है और इंटीग्रल साइन के बाहर भी होता है। जैसे यहाँ देखें, ये सेकेंड काइंड है, तो देखिए यहाँ पर u of x ये रहा विदाउट इंटीग्रल साइन, जबकि दूसरे जानिब देखें तो u of x यानी u of t ये रहा अंडर द इंटीग्रल साइन।
तो इस तरीके से भी आप फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन में फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड को आप इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर जो आपकी u ऑफ x है, अगर वो बोथ अंडर द इंटीग्रल साइन एंड आउटसाइड द इंटीग्रल साइन दोनों जगह मौजूद हो तो दैट इज द सेकंड काइंड। वेयर अगर वो सिर्फ अंडर द इंटीग्रल साइन मौजूद हो जो अननोन फंक्शन u ऑफ t है तो दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रेडोम इक्वेशन। बाकी खुद फ्रेडोम इक्वेशन की क्या निशानी है तो वो भी हम बता चुके हैं कि जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती है ये दोनों कांस्टेंट हो तो हम कहते हैं कि ये फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डिस्कस की क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, उनकी इंट्रोडक्शन, और फिर उस क्लासिफिकेशन में हमने जो फर्स्ट काइंड है फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन उसकी दोनों टाइप्स को डिस्कस किया, उसको इंट्रोड्यूस किया, उसमें मौजूद डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनको एलाबोरेट किया, उनको समझने की कोशिश की। तो इस क्लास में हम यहीं तक करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।